नहीं बार रावण बोलेगा, रावण तुम बोलो, यहां तक तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। 7 भी है ना जी, 12 भी है। ओहो, प्रश्नावली 12 भी। बारहवीं का पहला क्वेश्चन बोलिए रावण। हाँ, एक घड़ी की मिनट की सुई 60 सेंटीमीटर, 7, हाँ 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 मिनट के बीच की सुई द्वारा, के बीच की सुई द्वारा क्या द्वारा घड़ी पर बनाया गया त्रिज्यखंड, अच्छा क्या जाएगा का क्षेत्रफल बताएं। देखो ये वही चीज है जैसे हमने बोला था ना जी, देखो ये उसे हम सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, वृत्तखंड बोलते हैं ना। ये इसको वृत्त को टुकड़ों में बांटा गया, और अगर इसी को त्रिज्या के सहारे बांटा जाए, मतलब देखो ये है एक त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। एक कहीं लिख लो तो जल्दी से, कॉपी के ऊपर लिख लो, कॉपी के ऊपर हल्का सा जल्दी बना करके कि ऐसे रहेगा। इसको हम मतलब जो सेक्टर बोले थे हम उसको, इसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। हाँ हाँ, केंद्र कोण था वो, ये त्रिज्यखंड इसे बोलते हैं। हम तब तक फिगर बनाते, जल्दी से तुम लोग वो लिख लो त्रिज्यखंड क्या होता है। घड़ी देखे हो रावण, कौन सी घड़ी देखे हो, सब घड़ी देखे हो, काठ वाली घड़ी देखे हो, हाँ हाँ लकड़ी वाली देखे हो, यस सर, कहाँ देखे हैं आप, बड़ी तेजस्वी है भाई। कौन मारा है, कौन किसको मारा है, 12, 3, 6, ये वाली घड़ी देखे हो ना जी, 9 ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। तो बताओ समय कितना बज रहा है, समय कितना हो रहा था, 3:10, फिर 3:20 के बीच की सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और किसकी सुई द्वारा बनेगा वो, मिनट वाली। हमें सब सुई भाई, आखिर जब 3:10 से 3:20 होगा तो सब सुइयां तो घूमेगी ना, लेकिन हमें किसको ध्यान देना है, सिर्फ मिनट वाले को। केंद्र देखो यहां पर है। अच्छा 3:10 पर सुई कहां होगी बोलो, दुई पर होगी ना, ऐसे ये समझ लो यहां पर है, ठीक। मिनट वाली सुई है, याद रखना। अभी फिर कहां से कहां चली गई, 3:20 पे ना, देखो 20 मिनट मतलब कहां चली आएगी, 4 पे, यहां चली गई। अच्छा ये कितना क्षेत्रफल कवर करती है, सोचो अपनी त्रिज्या के बराबर इसके अंदर जितना भी चीज आएगा वही तो क्षेत्रफल कवर करेगी ना, ऐसे देखो इतना क्षेत्रफल कवर करेगी ना। तो मुझे कह रहा है कि बस इतना जो त्रिज्यखंड ये बन रहा है, इतने का मुझे क्षेत्रफल बताओ। तो पहले ये चेक करो कि 2 से 4 तक जाने में कितना कोण बनाया इस मिनट वाली सुई ने। इसको निकालने के लिए आइडिया देखो क्या है। अब ध्यान से सुनो, सच दैट, क्योंकि जब बताओ जब ये मिनट वाली सुई 60 मिनट लगाती है, 60 मिनट में कितना चक्कर लगाती है वो, एक चक्कर। देखो ऐसे सुई थी, ऐसे मिनट वाली सुई है, ऐसे घूमते 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 एक बार ऐसे आ गई, तो कितना मिनट हो गया टोटल, बोलो यार 60 मिनट हुआ ना। तो 60 मिनट हो तो कितना कोण बनाई, सोचो यहां से थी, देखो कितना कोण बनाई टोटल, मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाती होगी, 360/60, 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती होगी,
अच्छा ये निकाल लो कितना आ रहा है, 6 सम के 36 6 डिग्री। ये तुम याद रख लेना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती, कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ये कौन सुई है, मिनट वाली सुई, ठीक है। तो याद रहेगा ना ये चीजें कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 60 अंश का कोण बनाती है, ओके। और 6 अंश का, ओके सर, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो कितना मिनट है टोटल बताओ भाई साहब, टोटल 10 मिनट है ना। तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 10 मिनट बराबर हो गया 10 गुणे 6 यानी कितना हो गया 60 अंश, हमें पता चल गया। अब याद करो हमने एक और आइडिया बताया था। अच्छा इसकी त्रिज्या कितना दिया, अगर सोचो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, जो सुई की लंबाई होगी वही तो उसकी त्रिज्या होगी ना। देखो सुई की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यही तो घूमेगा ना इसे बार बार। तो सुई यानी कि त्रिज्या, वृत्त की लंबाई, यानी जो वृत्त की लंबाई करें, वृत्त की त्रिज्या यानी कि सुई की लंबाई, सुई की लंबाई किसके बराबर होगी, सुई की लंबाई बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी ना। अब वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी तो 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल होता क्या, तुमने ऐसे सुई था, सुई ऐसे है, तुमने ऐसे घुमा दिया पूरा, ऐसे एक बार ऐसे पूरा घुमा दिया, तो बताओ एक वृत्त बन गया कि ऐसे घुमा दिया यहां पर, तो एक वृत्त बना कि नहीं बना। और इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो 360 अंश का कोण बनाने पर पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर करता है ना। देखो चूंकि जब हम 360 अंश का कोण बनाते हैं तो कितना क्षेत्रफल हम कवर करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम एक अंश कवर करते हैं तब कितना क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। और हमने कितना अंश कवर किया है, 60 अंश ना। 10 मिनट में 60 अंश का कोण हमने बनाया है, तो ये हमने 60 अंश का कोण बनाया। अब देखते हैं 60 अंश के कोण पर हमने कितना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 60 अंश के कोण पर देखो एक अंश पर इतना है, तो 60 अंश पर कितना होगा, गुणा करेंगे ना। तो 60 गुणे पाई आर स्क्वायर बट्टा 360, तो 6 सवा के कितना हो गया 36, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 6। अब और ये 60 अंश का मतलब क्या, 60 अंश का मतलब इतने अंश के कोण की भी इतना अंश कोण जितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है उसी का तो हम एरिया निकालेंगे ना, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ कितना हो गया, ये पाई आर स्क्वायर बट्टे 6 हो गया ना। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर कितना दिया 7 दिया, तो 7 गुणे 7 और सबके बट्टे कितना 6। बट्टे के ऊपर एक बट्टा है, बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, अंदर अंदर का उड़ा बाहर बाहर का उड़ा, तो 7 कहां चला जाएगा, नीचे आएगा ना। सोचो जी 7 नीचे तो आएगा। तो 22 गुणे 7 गुणे 7 बट्टा 7 गुणे 6, तो एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 3 6, 3 दूना 6 और 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 बट्टा 3, भाग कर लोगे जो आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सोच पा रहे हो, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग कर ही लेते हैं। देखो 3 दूना 6 बचेगा 1 और 3 5 15 बचेगा 2, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, यानी कि 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, भाग करोगे आएगा इतना। ठीक है, नोट कर लो। बोलिए क्या है तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन बोलिए क्या है। एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो, एक मिनट, पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5 मीटर आगे बढ़ जाता है, एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है? उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहिया देखे हो किस आकार का होता है, पहिया है, गोला है, गोला है, गोल है,
गोल है, गोला नहीं है। ये क्या है बताइए? कुछ जरूरी है तिल्ली हो सकती नहीं, त्रिज्या ही है। अच्छा, साइकिल में जो तिल्ली लगी रहती है वो किसके बराबर होती है जी? वो त्रिज्या की ही तो बराबर होती है। इसमें कौन सी कंफ्यूजन वाली बात है? सुनो एक मिनट, अब मुझे बताओ, इस पहिए को ना लुढ़का दिया जाता है। लुढ़काने का मतलब क्या? ऐसे डुगरा दिया जाता है। डुगराना समझते हो? बचपन में सब लोग डुगरा हो गए पहिया, तो अगर उस समय हम लोग की वही गाड़ी हुआ करती थी ना। हाँ, तो एक बार डुगराओगे कितना दूर जा रही है? एक बार के डुगराने पर 5.5 मीटर ना। इसका मतलब क्या? यानी अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर रही है ना। पहिए की रीन को खोल के एकदम खींच के टाइट कर दो, कितना दूर जाएगा वो? 5.5 मीटर इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 5.5 मीटर। यानी यहां से तुम क्या एक चीज डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, वो सोचो जरा भाई। आखिर पहिया 5.5 मीटर दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पहिए की परिधि कितनी है? 5.5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहिए की परिधि बराबर, ध्यान से देखना, पहिए की परिधि बराबर किसकी होगी? पहिए द्वारा तय की गई दूरी। पहिए की परिधि बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, सही है ना? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, सही है। पहिए की परिधि बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ओके, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, देखते हैं क्या होगा। तो ये कितना हो गया? यानी कि पहिए की परिधि कितना है बताओ? 5.5 मीटर। अब चूंकि परिधि का सूत्र क्या होता है बताओ रावण? पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो परिधि कितना दिया हुआ है? 5.5 बराबर 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 और गुणे r मतलब क्या है? त्रिज्या है ना। ओके, एक बार यहां और कर लेते हैं। 5 यहां काटने में अच्छा होगा। 2 गुणे 22/7 और गुणे r, तो मेरे ख्याल से 11 कट जाएगा। बोलो, देखो 11.5 लगाएंगे ना, तभी तो 11×5 = 55 होगा। और 11 दूना 22 और 7×25 35, 3.5 होगा ना। सोचो जैसे 7×5 35 करोगे तो एक अंक बाद दशमलव लगाओगे ना जी। और 2 दूना 4 r, सही है। इसको पलट दो पहले, तो 4 टाइम्स ऑफ r = 3.5, बोलो सही है। तो r बराबर हो गया 3.5/4 क्या? मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि पहिए का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लाल शर्ट वाले, पहिए का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? r²। सोच लो जरा, देख रहा है? छोटा कहीं का सामने बैठे देख रहा है, डंडा कहाँ? उत्तरमाला तुम नहीं, उत्तरमाला तुम इतने पीछे क्यों पड़ गए हो? वो नहीं देख रहे थे, ऐसे किए तो भूल था। नहीं देखे, उत्तरमाला जरूरी है जी। दुनिया में पहले सवाल लगाओ यार। उत्तरमाला इनका भाग रहा है, पकड़े रहो किताब को, कहीं भाग नहीं चाहे। बड़े बड़े महान है। आर कितना बताओ? ये ना जी, तो 3, अच्छा 3.5 कहोगे सर आपने भाग तो किया नहीं, तो जरूरत क्या है भाई? जब यहाँ कट जाएगा तो क्यों इतना मशक्कत करें? कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार करेंगे ना। 5/4, 7×5 = 35 होता है जी। 7×5 = 35, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, 11×5 = 55। 55 से मुलाकात हुई है रावण? मुलाकात हुई जी रावण? 55 से मुलाकात हुई है? 55 × 35 शर्मा रहा है। 5×5 = 25, 5×5 = 25 दूना 25 और 27, 3×5 = 15 और 3×5 = 16, 5 7 5 12, 6 2 9 1, 19 25। तो 19 25 यानी कि कितना हो गया जी? कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
अरे भाई मैं समझ रहा हूँ। अच्छा 5 या 15, ओके ओके सही से। बट्टे 8, 8 से भाग कर देना जी, 8 से भाग करें, देखो कितना आता है। 8 दूना 16, 3 19, 10 यहाँ लगा दिया, 16 दूना 32, कट गया, 5 आएगा, उसके बाद 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 16, 8 छक्के 48। बड़ी समस्या है भाग करना, वही वही कर रहे हैं। 8 है, आराम से भाग करते हैं। 19.25, 8 दूना 16, बचेगा 3, कट गया, 10 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ, 8 चौके 32, कट गया। अब एक बार में हम एक ही अंक उतार सकते हैं ना, और दूसरा अंक उतारेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो 8 छक्के 48, 48 दूई 50, 8 दूनी 16, 8 25 40, छोड़ो इतना ही आएगा, यानी कि आ गया हमारे पास 2.406 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2.41 लिख सकते हो ना यहाँ पे, जितना भी है नोट कर लो। ये कितना आया बताओ लाल शर्ट वाले, देखे नहीं हो, अब देख लो। बोलिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा होगा 5 वाला, बोलिए क्वेश्चन 5 क्या है। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करता है। देखो दी यहाँ पे आर त्रिज्या वाले वृत्त की वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे ये त्रिज्य खंड है हमारे पास, बातें नहीं बातें बस हो गया, तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो। देखो ये है हमारे पास, देखो अब तुम्हारे पास ना 2 तरीके, एक तो हमारे बुक में उसका वो दिया है सूत्र दिया डायरेक्टली, तो अगर कहो तो वो सूत्र बता दें या फिर हम इसको अपने कॉन्सेप्ट से लगाएं, जो कि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी सूत्र याद करने की, कॉन्सेप्ट से लगाया जाए। तो मुझे बताओ ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। अच्छा ये भी आर है, ये भी आर है ना, ये तो कौन सा त्रिभुज बना, नाम मुझे बता दो। समद्विबाहु बनाना जी, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर याद हो तो हमने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की मतलब ऐसे कहते हैं कि हाँ बराबर भुजाओं की उभयनिष्ठ शीर्ष, बराबर भुजाओं की उभयनिष्ठ शीर्ष से अगर हम क्या करें, एक ऐसे 90 अंश का कोण बनाए, तो ये क्या करती है, ये इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी ना। तो 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। सोच पा रहे हो इतना, दोनों कितना कितना हो गए, 60 अंश हो गया। ओके, और जब ये 60 है और ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया ना, तो ये कितना हुआ, अच्छा दोनों कोण बराबर होंगे ना जी, 9 6 15 3 18, 9 6 देखो 9 6 15 3 18, दोनों 30 अंश के हो गए। सोच पा रहे हैं यहां तक, ओके। एक चीज बार बार दिक्कत कर रहा है कि बिना साइड के हम कैसे निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल। एक चीज नहीं दिया है यार, जो इसमें क्षेत्रफल तो निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, मतलब देखो ये ऐसे अगर हम साइन थीटा भी लगा दें ना तो लंब बट्टे कड़ हो जाएगा, और इसका भी लंब बट्टे कड़ हो जाएगा, और दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो, लेकिन ये ओ एक अगर इसका नाम ओडी देते हैं तो ओडी का मान ही नहीं दिया है, इसे बताना चाहिए कि कितना दूर है इससे।
नहीं, अगर हम मानने भी कैसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जबकि त्रिज्या का कोण इतना हो और वृत्त की त्रिज्या इतने दिए हो, तो ये तो निकाल दे रहा है यार, कैसे? बट्टे दो बड़े आधार बड़े ऊंचाई, देखते हैं कोई आइडिया निकलेगा इसको। देखो अपने अपने तरीके से लगाते हैं जी, बिल्कुल। देखो पहले पूरी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। देखो चूंकि त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर r दिया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होगा ना ये, तो ये क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद ओके, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अच्छा बताइए ये टोटल अंश कितना, टोटल कोण कितना बना है? 120 अंश का बना है ना। तो देखो चूंकि 360 अंश का कोण कितना बनाता है, पाई स्क्वायर बनाता है ना क्षेत्रफल। 360 अंश का कोण कितना क्षेत्रफल बनाएगा, पाई स्क्वायर बनाएगा। तो एक अंश कितना बनाएगा, पाई r स्क्वायर बट्टा 360। और हमें कितने का निकालना है, 120 का निकालना है ना। तो 120 के लिए क्या होगा, पाई r स्क्वायर बट्टे 360 और गुणे कितना 120, तो 12 तियां 36, यानी पाई r स्क्वायर बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया, पाई r स्क्वायर बट्टा 3। ओके, ये इतने का क्षेत्रफल हो गया ना, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिज्य खंड का छोटे। अच्छा ये कौन सा त्रिज्य खंड है, छोटा वाला बड़ा वाला, बोलो ये? अरे यार ये छोटा वाला, देखो ये छोटा वाला, ये पूरा बड़ा वाला ना ये वाला, तो छोटे वृत्त खंड का, छोटे त्रिज्य खंड है। और हमें किसका क्षेत्रफल निकालना, वृत्त खंड का निकालना ना, तो छोटे त्रिज्य खंड, त्रिज्य ऐसे बनता ना जी, त्रिज्य ऐसे होगा, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा कितना 3 हो गया। ओके, अब मतलब इतना हो गया ना, और इसमें से भी हमें कितना निकालना होगा, इसमें से ये ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना होगा ना। ओके देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, आधार गुणे ऊंचाई चाहिए ना। आधार क्या है बताओ, यहाँ पर आधार ए बी है और ऊंचाई क्या है ओ डी। हमें ना तो ए बी पता है ना तो ओ डी पता, कुछ नहीं पता। देखो अब समद्विबाहु त्रिभुज ओ ए बी में काम करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ओ ए बी, क्या बड़ा वाला, यही तो त्रिभुज है यार। तो इसमें सब कुछ देखते हैं हम। ये कोण कितना अंश हो गया, 30 अंश हो गया ना भाई। टोटल 120 था तो कितने कितने बट गया, 60 में बट गया। और ये कितना है 90 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश, ये भी 90 अंश है। देखो ओ ए बी, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है बस। टोटल यानी कि टोटल हमने कितना निकाल दिया, टोटल हमने निकाल दिया ना पाई स्क्वायर बट्टे 3। अब पाई स्क्वायर बट्टे 3 में से हमें इतने को क्षेत्र, इतने यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है। अगर हम इस छोटे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो हमारे पास ये वृत्तखंड ही तो बचेगा छोटा सा, और इसी हमें वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये कितना, ये r दिया हुआ है ना, त्रिज्या r है। देखो चूंकि हमें आधार और ऊंचाई दोनों चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही तो सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। ये क्या है आधार, इस त्रिभुज में देखो तो आधार और ये क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण के संबंध को कौन बताता है, आधार और कर्ण के संबंध को कौन बताता है, कॉस बताता ना। लेकिन ये चूंकि कॉस 30 अंश बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है, इसका नाम डी रख लेते हैं एक मिनट। और तो ए डी बट्टा क्या हो गया हमारे पास, ए ओ हो गया, सोच पा रहे हो, ए डी बट्टा ए ओ, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बराबर हो गया ए डी बट्टा
अच्छा AD का मान कितना दिया, नहीं AO का मान कितना दिया, इस मान R दिया ना, तो तिरक गुणा करा लो, 2 टाइम्स 2 गुणे AD बराबर कितना हो गया, कड़िम 3 गुणे R, तो AD बराबर कितना हो गया, कड़िम 3 गुणे R बट्टा 2। चलो ये AD का मान निकल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें इसका मान चाहिए ना। ओके, अब बताओ हमें इसका और इसका चाहिए, तो ये क्या है बताओ, और ये क्या है, तो लंब और कर्ण के संबंध को कौन बताता है, चूंकि साइन 30 अंश का सूत्र कितना हो गया, साइन 30 अंश का सूत्र कितना हो गया, लंब बट्टा कर्ण यानी कि OD बट्टा AO, सोच पा रहे हो, OD बट्टा AO, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर OD कितना है नहीं पता, और AO कितना है R, बोलो OA तो R ही है ना जी, तो तिरक गुणा कराओगे तो R बराबर कितना हो गया 2 गुणे OA, हमें नहीं इसको ऐसे करो, OA को पहले कर लो, 2 गुणे OA बराबर कितना हो गया R हो गया, तो OA बराबर कितना हो गया R बट्टा 2। अब सोचो तो हमें आधार ऊंचाई दोनों मिल गई है, आधार कितना मिला है कड़िम 3/2 R, देखो सिर्फ इतना ही है याद रखना, कड़िम 3/2 R इतना ही है। अच्छा जब ये कड़िम 3/2 R है तो ये भी कितना होगा, उतना ही होगा ना, कड़िम 3/2 गुणे R। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें पूरा आधार मिल जाएगा ना, और पूरी ऊंचाई मिल गई। हाँ। तो R दिया है ना, कितना ओए का मान स्मॉल r है ना, गलत है, यहाँ OD लिखना चाहिए, बहुत सही, ये गलत लिखा गया, बाकी सब सही है, देख लो हमने OD की जगह पर OA लिख दिया था। तो OD देखो, OD क्या था, ऊंचाई थी, ऊंचाई निकल गया, और AB क्या था, आधार, आधार भी निकल गया ना। अब AB का मान निकाल दो पूरा, अब AB बराबर क्या हो जाएगा, सोचो AB बराबर दोनों को जोड़ लेंगे ना जी, AD प्लस DB, AD प्लस DB, तो AB बराबर सूत्र हो गया हमारे पास, AD का मान कितना है कड़िम 3/2 गुणे R प्लस BD भी कितना है कड़िम 3/2 गुणे R, तो दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो जब दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ सकते हैं, तो 1 कड़िम 3 और 1 कड़िम 3 कितना हो गया 2 कड़िम 3/2 और गुणे R, 2 से 2 क्या हुआ, तो AB बराबर कितना हो गया, सोच पा रहे थे। ओके अब देखो, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, देखो AOB पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सूत्र क्या बनेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या होगा AB है और ऊंचाई क्या होगी AB गुणे OD होगी, तो 1/2 गुणे AB कितना है कड़िम 3 गुणे R गुणे OD कितना है कड़िम 3/R बट नहीं, कहाँ गया OD, कहाँ है पता नहीं कहाँ दिख रहा है, ठीक R/2 हम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे OD ठीक R/2, तो देखो कितना हो गया कड़िम 3 गुणे R स्क्वायर बट्टा कितना 4, सोच पा रहे हो कड़िम 3/4 गुणे R स्क्वायर, सही है। हमने किसका क्षेत्रफल निकाल दिया, हमने मतलब हमें गलत लग रहा था लेकिन लग रहा गलत नहीं है, देखो लग रहा मतलब क्या, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना कि सेम यही क्षेत्रफल किसका होता है, यही क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का भी होता है, अगर याद करो तो कड़िम 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। फिलहाल कोई नहीं, देखो यहाँ पे अब ये इससे सोचो, ये चीज हमने किसका क्षेत्रफल निकाला था, वृत्तखंड का निकाला था ना, तो हमने किसका निकाला त्रिज्यखंड का कितना आया कड़िम, देखो पाई स्क्वायर बटा 3 आया ना, और त्रिभुज का कितना आया उतना आया, तो अब वृत्तखंड का सूत्र क्या बन जाएगा, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या बनेगा पाई R स्क्वायर बटा 3, मतलब देखो इस पूरे त्रिज्यखंड में से कितना निकालना है, त्रिभुज को निकालना है ना, तो पूरे वृत्तखंड में से हम किसको निकाल दे रहे हैं त्रिभुज को, त्रिभुज है कड़िम 3/2 गुणे R स्क्वायर, सही है। ओके और इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सोचो इसमें कॉमन मिल रहा है R स्क्वायर ना, R स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या नहीं, तो भी सिर्फ एलसीएम ले लो, डायरेक्टली एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12,
देखो 3 चौके 12 तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 तियाँ 12 तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम कितना कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर पाएंगे ना, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 कड़ी में 3 और गुड़े आर स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया और बट्टे कितना हो गया 12, ये है। ठीक, इतना ही आ रहा है। और एक बार कितना आंसर आ रहा है